गाइस आज की वीडियो में हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे। जो केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये जो केल्विन साइकिल होती है वो इज़ द मेन डार्क रिएक्शन होती है, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी? केल्विन के द्वारा। ये जो रिएक्शन होती है ये ओकर कहाँ होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा है वहाँ पर ये रिएक्शन होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है काय के लिए? CO2 फिक्सेशन के लिए। CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। CO2 फिक्सेशन है वो कहाँ? ग्लूकोज में हो रहा है, इनटू ग्लूकोज में हो रहा है, ठीक है। और काय का यूज़ करके? ATP का और NADPH का यूज़ करके हो रहा है, ठीक है। NADPH का यूज़ करके, जो कि जनरेट कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती हैं, जो कहाँ पर? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है। जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के। और जो जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की। इसमें जो लाइट रिएक्शन इसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो हम केल्विन साइकिल की बात कर रहे थे, तो केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रहता है वो क्या फॉर्म होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? 3PGA भी बोलते हैं। 3PGA भी बोलते हैं, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बोलते हैं। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसके 4 स्टेप्स होती हैं बेसिकली। कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन फेस, रीजनरेशन ऑफ RUBP और ग्लूकोज फॉर्मेशन। अगर हम ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो ओवरऑल जो इक्वेशन आएगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए वो आएगी 6 CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH, जो कि इक्वल्स होंगे किसके? C6H12O6 प्लस 18 ADP प्लस 18 PI प्लस 12 NADP प्लस। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें केल्विन साइकिल का, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन फिक्सेशन का, जिसमें क्या होता है? जो ये कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें केल्विन साइकिल की, तो स्टेप्स में सबसे पहले हमारी स्टेप है कार्बन फिक्सेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो CO2 एटमॉस्फेयर से रहता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो कंबाइन होता है रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट से, मतलब RUBP से, जो कि 5C कंपाउंड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो एंजाइम रहती है रुबिस्को, मतलब रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीनेस, जो कैटलाइज करती है रिएक्शन को, जो फॉर्म करता है एक अनस्टेबल 6C कंपाउंड, जो कि इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है दो चीज़ में, काय में? दो चीज़ में, जिसको 3PGA में, मतलब ये जो 6 है ये 3PGA में स्प्लिट हो जाता है। अब फिर उसका सेकेंड फेस आ जाता है, वो होता है रिडक्शन फेस। अब रिडक्शन फेस में क्या होता है कि जो 3PGA है वो कन्वर्ट हो जाता है काय में? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, मतलब G3P में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। जो दिस स्टेप जो रहती है, ये स्टेप जो होती है वो ATP का यूज़ करती है और NADPH का फ्रॉम द लाइट रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड स्टेप आती है रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो G3P है, मतलब क्या है? G3P मतलब क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, वो यूज़ होता है रीजनरेट करने के लिए क्या? RUBP, मतलब जो ये 5C कंपाउंड था इसको रीजनरेट करने के लिए यूज़ होता है। और ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। और इस साइकिल में क्या रिक्वायर होता है? ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आती है? ग्लूकोज फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो G3P है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, वो डाइवर्टेड हो जाता है क्या के लिए? फॉर्म करने के लिए ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इसके लिए। सो यही थी हमारी 4 स्टेप्स केल्विन साइकिल की। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको केल्विन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।